हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके YouTube चैनल मिश्रा क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग आज क्लास 10 का एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। जैसा कि बोर्ड पे मैंने आपको उतार दिया है, इस चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको देखा होगा कि बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आ जाएगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, शॉर्ट में आएंगे तो आपको भी देखने मिलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को जल्दी मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी बेस पे हम लोग ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज इस चैप्टर का पहला वीडियो है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्नावली 14.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और प्रश्नावली 14.1 का पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। और इसमें माध्य हमें पूछा गया है। माध्य हम लोग आपके सिलेबस में ही 3 विधियों द्वारा माध्य निकालने बोला जाता है। पहला विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि है। दूसरा विधि आपका काल्पनिक माध्य विधि है। तीसरा विधि क्या है? पग विचलन विधि है। तो माध्य के 3 विधियों द्वारा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तीनों विधि को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सीखेंगे दोस्तों। बस आपसे यही उम्मीद करेंगे कि वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आप पूरा वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तभी आप चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को सपोर्ट करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज यहाँ पर। तो हम लोग का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े इकट्ठा किया। ठीक है दोस्तों, एकत्रित किए। ठीक है, प्रति घर मात्र पौधों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। जैसा कि मैंने यहाँ पर रीड कर लिया है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। आप लोग को बुक में जरूर ये क्वेश्चन मिल जाएगा एनसीईआरटी मैथ में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लिखा हुआ पौधों की संख्या, यहाँ पर लिखा हुआ घरों की संख्या। पौधों की संख्या 0 से 2 के बीच में घर 1 है, 2 से 4 के बीच में जो पौधे हैं उनके घरों की संख्या 2 है। इसी प्रकार 4 से 6, इसी प्रकार 6 से 8 आपको सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। तो सबसे पहले जो हम माध्य निकालने को बोलेगा, यहाँ पर माध्य निकालने को बोलेगा, हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालेंगे हम लोग। किस विधि द्वारा? प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम लोग माध्य यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा अगर माध्य आपको निकाला जाएगा तो आप याद रखिएगा 3 लाइनें बनेंगी। ठीक है दोस्तों, कितनी लाइनें? 3 लाइनें बनेगी। एक लाइन ये बना दिया है, एक लाइन मैंने यहाँ बना दिया है दोस्तों, एक लाइन यहाँ पर मैंने बना दी है, 3 लाइन मैंने बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे खींच लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ पर थोड़ी जगह रखनी पड़ेगी हमें, ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में यहाँ पास नहीं रहे। मुझे उम्मीद है कि नीचे यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, उतना गैप नहीं हमने दिया है कि नीचे बोर्ड पे आपको दिखे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, रेड से लिखने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर लिखिएगा पौधों की संख्या, पौधों की संख्या मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखना है घरों की संख्या, घरों की संख्या। बात सही है। घरों की संख्या को आप लोग डिनोट कर लीजिएगा FI से। ठीक है, जैसा कि बुक में आपको डिनोट किया है, आप कुछ भी ABC भी डिनोट कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा बस क्या हमें यहाँ पर लिखना है। तो जो बुक में डिनोट है उसी को मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ कि बुक में घरों की संख्या को FI से डिनोट करें। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग SI निकालेंगे। ठीक दोस्तों, SI यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट में क्या होगा? FI और SI होगा दोस्तों, FI और SI होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। इतनी बातें आप लिख लीजिएगा। कब? जब प्रत्यक्ष विधि होगा। कब? जब प्रत्यक्ष विधि करेंगे तो इतनी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो बारी बारी से हम लोग यहाँ पर देखेंगे FI कैसे है, SI कैसे निकालना है, FI SI कैसे निकालना है, ये हम सीखेंगे। यहाँ पर घरों की संख्या कितनी है तो बोलोगे सर जी 0 से 2 है। ठीक है, फिर सॉरी पौधों की संख्या, पौधों की संख्या कितनी? 0 से 2। फिर दूसरे लाइन में कितना है? 2 से 4 है। फिर क्या है? 4 से 6 है। फिर क्या है? 6 से 8 है। फिर क्या है? 8 से 10 है। फिर क्या है? 10 से 12 है। फिर क्या है? 12 से 14 है। ठीक है, यहाँ तक मैंने यहाँ पर देख लिया है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ब्लैक पेन को भी, नीले पेन को भी ले लेते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आए। घरों की संख्या कितनी है? पहले 1 है, फिर हम लोग क्या करेंगे 2 है, फिर 1 है। ठीक है,
उम्मीद करेंगे कि ये आप समझ जाएंगे कि 0 से 2 के बीच में 1, 2 से 4 के बीच में 2, ठीक है, 4 से 6 के बीच में 1, ठीक है, होगा यहाँ पर 3 होगा। 2 2 2 7 लोग हैं, 2 4 2 6 7 लोग हैं, ठीक है। समझ में आ गया। 0 से 2 के बीच में 1, 2 से 4 के बीच में, 4 से 6 के बीच में 1, 6 से 8 के बीच में 5, ऐसे हमने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये दो चीजें यहीं से मिल जाएंगे, यहीं से, ठीक है। अब देखिएगा एस आई जो निकालते हैं, एस आई निकालते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं। जो एस आई निकालते हैं उसको देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ठीक है। एस आई हमेशा क्या करिएगा, ये क्या नंबर दिया हुआ, 0 दिया है, 0 लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ, प्लस का 2 लिखेंगे और बटे 2 कर देंगे, ठीक है, बटे 2 कर देंगे। कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 0 में 2 जोड़ोगे 2 आएगा, 2 से 2 को भाग करो, कितना आ गया, 1 आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार मैं यहाँ पर यहाँ की बात करूंगा, यहाँ की बात करूंगा तो यहाँ पे 2 और 4 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आएगा, 6 और 2 को भाग करेंगे 6 को, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा भाई। 4 और 2 6 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 आ गया। इसी प्रकार 6 और 4 का हम लोग जोड़ेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा, बटे 2 कर देंगे, तो कितना आएगा, 2 को 10 से काटो, कितना आएगा, 5 बार में, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 6 और 8 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 14 आएगा, 14 आएगा, बटे 2 कर देंगे। ये बात समझ आ गई। इसी प्रकार 8 को 10 में जोड़ेंगे, 18 आएगा, 18 का बटे 2 कर देंगे, कितना आएगा, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 और 22 12 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 22 आएगा, बटे 2 कर देंगे तो 11 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, तो आप देखिएगा 26 आएगा, आधा करोगे तो 13 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब जो एस आई होता है, जो एस आई होता है, ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग पग चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, पग चिन्ह या फिर वर्ग चिन्ह बोलते हैं, चाहे तो आप इसको लिख लीजिएगा वर्ग चिन्ह, ठीक है। मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, वर्ग चिन्ह बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को डिनोट किए एसआई से, तो मैं एसआई लिख के ही यहाँ पर देखूंगा। तो एसआई कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया है। जो दो नंबर के बीच का गैप होगा उन दोनों नंबर को जोड़ेंगे, मतलब 0 से 2 को, तो 0 और 2 जोड़ेंगे और बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इसी प्रकार मैंने 2 और 4 को जोड़ा है, बटे 2 कर दिया। इसी प्रकार मैंने 4 और 6 को जोड़ा है, बटे 2 कर दिया है। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर एसआई निकाल दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर एफ आई और यहाँ पर इंटू है, ठीक है, यहाँ पर इंटू है, मतलब यहाँ पर इन दोनों का गुणनखंड है, ठीक है, यहाँ पर गुणा करना है किसका, एफ आई और एस आई का। अच्छा एफ आई ये है, एस आई ये है, तो 1 गुणे 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 गुणे 1 आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणे 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1 और 5 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, आप देख रहे 5 1 5, फिर 5 और 7 का गुणा करेंगे, 5 इंटू 7 गुणा करेंगे, 5 7 35 आ जाएगा। बात समझ आ गई। फिर 6 और 9 का गुणा करेंगे, 6 इंटू 9 हो जाएगा, कितना, 6 9 54 हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद 2 और 11 का 2 गुणे 11 करेंगे, कितना आएगा, 22 आएगा। फिर उसके बाद लास्ट में 3 और 13 का, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 3 39। तो देखिए 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैं इसलिए देखा कि कोई ना कोई नंबर छोटा तो नहीं है, लेकिन नहीं, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी, 7 यहाँ पर भी है। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात जब आपने कर लिया है, इतनी बात जब आपने कर लिया है, तो उसके बाद देखिएगा यही प्रत्यक्ष विधि है, इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें योग निकालना है, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 में 2 जोड़ोगे, कितना आएगा, 5 5 और 6 11 11 5 15, 15 में 1 जोड़ोगे 16 आएगा, 16 और 3 19 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 19। इसको सिग्मा एफ आई बोलेंगे। बात समझ में आ गई, सिग्मा एफ आई बोलेंगे। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे इन सबको। तो इन सबको ऐड करने के लिए पहले सबसे पहले 39 लिखा ना, 9 और 2 11 15, 15 और 5 15 5 कितना जाएगा, 20 20 5 25, 25 और 6 31 है, 32 का 2 हासिल लगा 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक 3 और 2 5 5 5 10 3 13, 13 में 3 जनों का 16 आ जाएगा, 162 हो गया। इसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई और एस आई बोल देंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक आपको पूरा दिख रहा है, नीचे आपको नहीं दिखेगा। चलिएगा तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो माध्य बराबर मैं यहाँ पर
लिख देता हूँ। माध्य बराबर किस मेथड से कर रहे थे, प्रत्यक्ष विधि से। माध्य बराबर, माध्य को हम लोग चाहे तो ब्रैकेट में यहाँ पर x, ठीक है, माध्य बराबर क्या होगा तो बोलोगे सर जी सिग्मा एफ आई एस आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसको हमें काट करना है, इसको हमें वैल्यू रख के यहाँ पर वैल्यू रख के यहाँ पर सॉल्व कर देना है। तो पहले वैल्यू रखते हैं, सिग्मा एफ आई एस आई की वैल्यू कितनी है तो बोलो सर 162 है, कितनी है 162 है। और यहाँ पर सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 19 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 19 को जरा भाग करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 19 को पहले 9 से भाग करें, देखो कितना आता है, ठीक है, 9 1 9 और यहाँ पर 8 और 71 आ जाएगा। ज्यादा हो गया ना, 8 बार में चला जाएगा, ठीक है, 8 बार में, 8 से 72, ठीक है, सॉरी 8 9 72, ठीक है, 8 9 72, फिर यहाँ पे 7 करी और यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। 0 यहाँ पे उतार लीजिएगा, यहाँ पर 1 उतार लीजिएगा, ठीक है, फिर पॉइंट लगाइएगा, फिर 0 बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और 19 बच्चे, ठीक है, 95, ठीक है। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, कितना है 8.5 आया हुआ है, ठीक है, ठीक है, चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से एक बार जोड़ते हैं, 3 और 5, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 16, 1 17 हो जाएगा, 17 और 2 19 और 1 20 हो जाएगा। दोस्तों यही पे गड़बड़ हुआ है, तब आंसर में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। इसका आंसर 8.1 आएगा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या आएगा 8.1 आएगा, मतलब यहाँ पर 20 होगा, ऐड करने के बाद यहाँ पे 20 आएगा दोस्तों, ठीक है। इसको मैंने सही कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर 19 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 20 होगा, ठीक है। 20 को भाग करना है, 20 को हमें भाग करना है किससे 162 से, ठीक है, 20 से भाग करना है 162 से। तो 20 को भाग कर देते हैं, कितनी बार में जाएगा ये 8 बार में चला जाएगा, 8 बार में, 8 दूनी 16, 0 उतार लेंगे, राइट, हाँ 2 आएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ जाएगा, 20 से कम 20 हो जाएगा, कट गया। मतलब यहाँ पर कितना आंसर आ गया है, यहाँ पर कितना आंसर आ गया है 8.1 आ गया है। मतलब माध्य कितनी आ गई, यहाँ पर माध्य का आंसर कितना आ गया 8.1 आ गया है। तो आप इसको यहाँ पर सही कर लीजिएगा, 19 नहीं 20 होगा, वो गलती हो गई थी जोड़ने में उस समय, ठीक है। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, इस विधि को हम लोग प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। तो इस मेथड से करते हैं। आज हमने माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि को देखी है। कल यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल विधि तो हम लोग ने देख लिया है, फिर हम लोग काल्पनिक माध्य विधि देखेंगे, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे इसको, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पग विचलन विधि देखेंगे। 3 विधियां जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों बस इतना ही आप चाहेंगे कि आपको अगर वीडियो पूरा देख रहे हैं तो अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, बराबर मेहनत की जा रही है, तो आप वीडियो को सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए ही बनाया जा रहा है, आप लोग की तैयारी के लिए ही बनाया जा रहा है दोस्तों। तो ठीक है, आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।